ले। वो चुप उसको देखते ही रही, उसकी नज़र उससे हट नहीं रही थी। लड़का ने उसे हाय बोला, दोनों हाथ मिलाए और लड़की की बहन भी थी साथ में। दोनों फिर उसके बाद एक रेस्टोरेंट में गए। कुछ खाने का ऑर्डर दिया लड़की ने। फिर वो लोग बात करते साथ में बैठे थे, बातें किए। फिर उसके बाद लड़का बहुत खुश था उसे देखकर। उसे देखता ही रहा और फिर क्या, देखते देखते जो ऑर्डर दिए थे वो आ तो गया था, लेकिन कुछ खाने का मन नहीं हुआ उसका। वो कुछ नहीं खाई। लड़के ने बोला कुछ तो खा लो, लेकिन ना कुछ नहीं, बस आपको देखना था इसलिए आई हूँ, और वो भी घर में बहाने बनाकर। और टाइम भी हो गया है तो जाना है, नहीं जाऊँगी तो घर में डांट पड़ेगी। लड़के ने बोला ठीक है। फिर उसके बाद लड़के ने लड़की को बस बैठा दिया। जाते जाते लड़की के आँखों में आंसू थे, वो रो रही थी। लड़का ये देखकर उदास हो गया। बोली रो क्यों रही हो? लड़की ने कहा कि तुमसे अलग हो रही हूँ, ऐसा लग रहा है अलग हो रही हूँ तुमसे, इसीलिए आँख भर आई। लड़के ने कहा इतना मत परेशान हो, टेंशन मत लो, मैं कॉल करूँगा। कहाँ जाऊँगा? तुम्हारे ही पास तो आऊँगा, एक न एक दिन हम दोनों साथ होंगे, तो टेंशन ना लो, घर जाओ, आराम से जाना, अपना ख्याल रखना। लड़की ने कहा ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। लड़के ने बोला हाँ हाँ ज़रूर। फिर लड़की जाते जाते रोती रही। फिर उसके बाद जब अपने घर के पास पहुंची तो चुप हो गई, आँखों से आंसू को पोंछा और उसके बाद अपने घर चली गई। घर गई, फिर उसके बाद उस रात को सिर्फ एक मैसेज आया और कुछ बातें हुई, फिर फ़ोन रख दिए, फिर सो गई। फिर दूसरे दिन वो कॉल की, फिर उसके बाद क्या बातें हुई, फिर फ़ोन रख दिए। लड़का उससे धीरे धीरे दूर होता चला गया। क्यों कैसे कुछ नहीं पता, बस धीरे धीरे दूर होते गया। लड़की सोचने लगी ऐसा क्या हो गया है जो ऐसा कर रहा है, क्या उसने मुझे पसंद नहीं किया, ऐसी क्या बात हो गई। तो फिर उस लड़की ने उसे कॉल किया तो फिर उसके बाद क्या, लड़के से पूछा क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई जो तुम ऐसे कर रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगी? तो तुम मुझे बता सकते थे उसी दिन कि तुम मुझे पसंद नहीं हो करके। फिर मैं ना तुम्हें कॉल करती ना तुमसे इतना प्यार करती, और कैसे प्यार नहीं करती, प्यार तो करती, मगर तुमसे दूर हो जाती तुम्हारी खुशी के लिए। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता सकते हो, मैं दूर चली जाऊंगी ताकि तुम खुश रहो। लड़के ने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम में बिज़ी हूँ मैं, ऐसा बोल दिया। लड़की ने बोला ठीक है, पहले काम, फिर हमारी बातें तो होती रहेंगी लेकिन काम पहले है। लड़की ने ऐसे बोला। फिर क्या, धीरे धीरे बातें करना बहुत कम हो गया। अब उसकी मासी की लड़की उसके घर में रहती थी। अब उसके पास भी फ़ोन था। अब देखा कि उसकी मासी की लड़की नहाने गई थी तो उसका फ़ोन बजा।
अब लड़की ने सोचा कि इसका फ़ोन है, इतना फ़ोन आ रहा है तो देख लेती हूँ। तो फ़ोन की स्क्रीन में उस लड़के का नंबर था जिससे वो प्यार करती थी। वो सोची इसके मोबाइल में उसका फ़ोन क्यों आ रहा है। लड़की सोचने लगी फिर फ़ोन उसका कट गया। तब उसके मन में कुछ सवाल आए, तो अपने सवाल को ढूंढने के लिए उसने अपनी मासी की लड़की के फ़ोन का मैसेंजर को खोल कर देखा। तो उसमें बहुत सारे मैसेज थे। आई लव यू, कैसी हो, मतलब बहुत सारे, जैसे उससे प्यार करता हो। इतना कुछ मैसेज देखकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। अब वो समझ गई कि इन दोनों का कुछ तो चल रहा है। फिर उसके बाद लड़की ने लड़के से पूछा कि तुम किसी से बात करते हो। लड़के ने बोला नहीं, तो किसी से नहीं करता, तुम्हारे सिवा किसी से नहीं। फिर अच्छा, तो मेरी मासी की लड़की के फ़ोन पे तुम्हारा कॉल आना, तुम्हारा इतना सारा मैसेज, वो भी मैं बता नहीं सकती। ऐसा मैसेज, क्या तुम दोनों अगर प्यार करते हो एक दूसरे से तो मुझे बता सकते थे। मुझे इस तरह धोखे में रखने की क्या ज़रूरत थी। लड़के ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें जलाने के लिए मैंने मैसेज किया था कि तुम क्या बोलती हो, क्या तुम्हें जलन होता है कि नहीं। तो लड़की ने बोला अच्छा, मुझे जलाने के लिए, या कि मैं तो उसका फ़ोन ना इस्तेमाल करती हूँ ना कुछ भी। तुम्हें मुझे जलाना था तो सामने में जला सकते थे, लेकिन इस तरह तुम दोनों छुप के बात कर रहे हो, तो छुप के बात करो तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं कैसे जलूँगी। तो ये सब बहाने छोड़ो, अब मुझे सब पता चल गया है तुम दोनों के बीच क्या बात चल रही है और क्या है। और मैंने जो गिफ्ट दिया था अपना और तुम्हारा नाम लिखकर एक छोटी सी बोतल में, जिसमें चावल के दाने पे हम दोनों का नाम लिखा था, मैंने वो तुम्हें गिफ्ट किया था। लेकिन वैसी लॉकेट मेरी मासी की लड़की पहनी है जिसमें तुम्हारा नाम है और उसका नाम है। तो मैं क्या समझूं, क्या सोचूं। यही तो है ना सच्चाई कि तुम दोनों का अफेयर है, तो तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। क्या मैं अच्छी नहीं दिखती, क्या मैं तुमसे सच्चा प्यार किया है, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। और उसमें क्या है ऐसा, ना उसे बड़ों की कद्र है, ना वो किसी से सच्चा प्यार कर सकती है, ना वो उसके कई बॉयफ्रेंड है। लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कहती, और तुम हो कि तुम भी उसी के चक्कर में पड़े हो। चलो अच्छी बात है, तुम दोनों अगर साथ हो तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। साथ रहो और खुश रहो, ठीक है। ऐसे बोलकर लड़की ने फ़ोन काट दिया। वो बहुत रोई। फिर क्या, लड़की ने उसे भूलने के लिए बहुत कोशिश की, पर भूल नहीं पाई, क्योंकि उसकी मासी की लड़की उसके सामने ही बैठ के उस लड़के से बातें करती थी। वो भी प्यार भरे बातें करती थी। तो वो सब सुनकर वो
लड़की सदमे में पहुंच जाती थी कि मैं जिससे इतना टूट कर चाहती थी वो मुझे धोखा दे दिया। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें प्यार में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। हम तो बस यही सोचते हैं जिससे प्यार करते हैं वो हमारा है, लेकिन कब किसका हो जाए कोई नहीं बता सकता। और वो नसीब वाले होते हैं जिन्हें अपना प्यार मिल जाता है। प्यार मिलता तो है, एक तरफ नसीब वालों को प्यार नसीब होता है और दूसरी तरफ प्यार करने वाले को दर्द भी नसीब होता है। यही प्यार है। और प्यार में दर्द का तोहफ़ा न मिले वो प्यार ही क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। पता है मुझे किसी न किसी को ये कहानी दिल को छू गई होगी और उम्मीद है कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और थैंक यू सो मच मेरी कहानी सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी अगली कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।